हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि कुमार यादव, मैथ्स टीचर, आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पार्ट वन में सारे वो टॉपिक्स पढ़े थे जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट रहे थे। नंबरिंग क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या है, सारे हमने उस पार्ट 1 पर डिस्कशन करी हुई है। आप पहले पार्ट 1 वीडियो आप देखिए ट्यूटर केबिन पर, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर होगा फिर नेक्स्ट में हम पार्ट 2 सेकंड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, बट ये पार्ट 2 है। यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 1.1 सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। ओके, आप बने रहें ट्यूटर केबिन पर, फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि हम आप तक अच्छे से तक क्वेश्चन पहुँचा सकें। ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास में क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इस जीरो ए रेशनल नंबर। जो जीरो है मेरे पास वो हमने रेशनल नंबर माना हुआ है। ठीक है, मैंने रेशनल नंबर के बारे में आपको पार्ट 1 में क्लियर कर चुका हूँ। तो हमारे पास में जीरो उन्होंने माना हुआ है रेशनल नंबर। कैन यू राइट, क्या हम लिख सकते हैं, क्या तुम लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द P बाई Q में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल 0। Q इज नॉट इक्वल 0। देखो, यदि इस क्वेश्चन को समझा जाए तो बोलना चाह रहा है कि रेशनल नंबर जो हमारा होता है, आपको पता है कि जो रेशनल नंबर होता है वो हमारे पास में कवर करता है ए बाई बी का। ठीक है, ए बाई बी यानी कि P बाई Q दे रखा, तो हम भी उसी नेम को P बाई Q के अपोजिट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है बेटा, लेकिन जो जीरो नंबर का बता रहा है तो क्या ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। यदि इसकी वैल्यू मेरे पास में Q जो रहेगी, यदि ये मेरे पास जीरो है यानी कि इसकी कंडीशन P बाई Q में समझूँ, दिमाग लगाता हूँ, P बाई Q में मैं समझता हूँ इसको, तो मेरे पास में जो Q रहेगा वो मेरे पास क्या रहेगा, जीरो नहीं रहेगा, नॉट इक्वल जीरो, यानी कि इसके नीचे जो अपोन में रहेगा बेटा वो नॉट इक्वल जीरो बता रहा है, यानी कि इसके पास जो Q की वैल्यू रहेगी, समझना कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपसे, जो Q की वैल्यू रहेगी वो मेरे पास जीरो नॉट इक्वल यानी कि जीरो नहीं हो सकता, दूसरा ही नंबर होगा। यहाँ पे आ रहा समझ में, क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरे पास 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये मेरे पास में एक होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर दे रखा है, राइट। तो इस नंबर को मुझे रेशनल नंबर में चेंज करना है तो मेरे पास P बाई Q के टर्म में तो लाना पड़ेगा ना। तो P नंबर तो मेरे पास ये सारे नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 सारे नंबर हो जाएंगे, लेकिन Q क्या होगा, Q भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि P बाई Q की वैल्यू तो रेशनल नंबर होता है, ए बाई बी की वैल्यू रेशनल नंबर। तो Q अपॉन में मेरे पास कुछ तो वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि आप जीरो नहीं, जीरो छोड़ के दूसरी चीज बोलना। तो ओके, यस, आई रिप्रेजेंट फॉर रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर निकालते हैं, देखो कैसे, देखे कैसे। सॉल्यूशन देखिए, हम लिखेंगे यस जीरो इज ए रेशनल नंबर as it can be represented as
एस 0.1 ले सकता हूं, उसने 0 के लिए मना किया था। ओके, 0.2, 0.3, ओके, यानी कि मैं इसको ले सकता हूं 0.1, 0.2, 0.3 ETC। ये नंबर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास बोला गया था जीरो जो Q होगा वो नॉट इक्वल 0 के रहेगा, तो P बाई क्यू यानी कि सारी वैल्यू मेरे पास P बाई क्यू के अपोन में ही है कि नहीं है? P बाई क्यू के अपोन में है या नहीं है? ये देखिए P बाई क्यू के रिलेटेड, तो P बाई क्यू में सारी वैल्यू जो रहेगी, ये वैल्यू सभी वैल्यू रहेगी, वो मेरे पास में 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 डे ऐसे मैं कर सकता हूं, ताकि मेरे पास पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक रेशनल नंबर के फॉर्म में बन जाएगी। ओके, आ रहा ना समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, जो हमेशा 10th में भी आपको देखने को मिलेगा, 9th, 10th, 11th और 12th में भी आपके पास में बेसिकली रेशनल नंबर आता है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड 6 रेशनल नंबर। मेरे पास 6 रेशनल नंबर बताना है। रेशनल नंबर की वैल्यू समझ में आ गई। जब भी रेशनल नंबर आ जाए तो हमारे पास फॉर्म बन जाएगा P बाई क्यू, यानी A बाई बी के फॉर्म में हमको बताना है। किसके फॉर्म में बताना बेटा? A बाई बी के फॉर्म में मुझे बताना है रेशनल नंबर को। ओके, क्लियर है? तो मुझे यहां पे दिया गया फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बताना है। किसका? बिटवीन 3 और 4, यानी कि 3 एंड 4 के सेंटर में, इन 3 एंड 4 के बीच जो मेरे पास है वह 6 नंबर आपको वहां पे क्लियर करना है। 6 रेशनल नंबर आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो 6 नंबर आपको कैसे निकलेंगे 3 और 4 के बीच में, बताइए। अरे भैया 3 और 4, इसके सेंटर में 6 पॉइंट कहां से आ जाएंगे? लेकिन निकलेंगे बेटा, क्योंकि हमको चाहिए रेशनल नंबर। कौन सा चाहिए? रेशनल नंबर चाहिए। देखिए कैसे करते हैं इसको, रेशनल नंबर निकालते हैं इसका। देखिए हमने जब 6 रेशनल नंबर चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पे लिखा देयर आर द इनफाइनाइट रेशनल नंबर इन 3 एंड 4। बहुत सारे नंबर्स होते हैं 3 और 4 के बीच सेंटर पॉइंट में। हम कैसे पता करेंगे? देखिए 3 एंड 4 कैन बी रिप्रेजेंट एज द 24/8 एंड 32/8 रिस्पेक्टिवली। यानी कि मैंने यहाँ पर P बाई क्यू के टर्म में ये वैल्यू रखी हुई है। अभी कैसे रख दी डायरेक्ट सर आपने? 24 और 32 किस टाइप का रख दिया? तो ध्यान दीजिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, 3 एंड 4 रेशनल नंबर। ओके, देखिए मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 4 है। कॉन्सेप्ट समझना मेरा क्या कहना का चाह। 3 और 4 के बीच मुझे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के 6 नंबर चाहिए, राइट? और वो मुझे चाहिए अपॉन में सारी वैल्यूज जो रहेगी वो सेम रहेगी, यानी कि P बाई क्यू के टर्म्स में चाहिए। ओके, तो P बाई क्यू के टर्म्स में मुझे नीचे के सारे डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज मुझे क्या चाहिए? 6 नंबर चाहिए, सेम नंबर चाहिए। तो मेरे पास में डिनोमिनेटर में सेम नंबर कैसे आएगा? P का तो वैल्यू 3 है और 4 है, कोई इशू नहीं है मेरे पास में। लेकिन इनके बीच में मुझे 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर मुझे यहाँ पर बिटवीन इनके बीच में 3 और 4 के बीच में 6 टर्म्स मुझे चाहिए। ओके, तो वो चाहिए P बाई क्यू के टर्म्स में। तो मैं काम करता हूं, इसके अपोन में मैंने क्या करा हुआ था, यहाँ पे मैंने 8/8 का इंटू कर दिया, 8/8 का इंटू कर दिया मैंने। इसमें भी मैंने क्या करा, यहाँ पर 8/8 का इंटू कर दिया।
अच्छा सर ऐसा नहीं कर सकते क्या 1/8 2/8? नहीं कर सकते। 8 है तो 8/8 नीचे भी 8 ही आएगा, नीचे भी 8 आएगा, क्योंकि ये आप नंबर कौन सा ले रहे हो, रेशनल नंबर बना रहे हैं ना आप, तो आप इसको छेड़खानी थोड़ी ना करना, ये तो पर्सनली दे रखा है, ये आपको नेचुरल नंबर दे रखा है, उससे आपको रेशनल नंबर निकालना है। तो रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको a बाई बी के टर्म तो लेनी पड़ेगी, और a बाई बी का टर्म्स कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास में कुछ नंबर अपॉन में तो इंटू करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। यदि मैं आपसे बोलूं कि 5 है, इसको रेशनल नंबर बनाओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/1 के इंटू करोगे ना, क्योंकि ये मेरे पास p बाई क्यू के टर्म्स में आएगा। समझ रहे हो ना बात को, रेशनल नंबर तभी कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 8/8 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसका आ जाएगा मेरे पास 24/8, और इसका आ जाएगा मेरे पास 32/8। कितना आ जाएगा, 32/8। तो मैं यहाँ पे करूँगा, समझ में आ रहा ना आपको, तो यहाँ पे मैं क्लियर लिखूँगा। ये बेटा मैं जो ये रफ बनाता हूँ ये आपको एक अलग समझाने के लिए है, ओके। ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास यहाँ रहेगा। देखिए मैंने 3 का किया, तो 3 × 8/8 मैंने क्या लिया हुआ, p बाई क्यू लिया हुआ, कितना जाएगा 24/8, ओके। उसी प्रकार मेरे पास 4 की वैल्यू मैं बताऊंगा, तो यहाँ पर 4 × 8/8 कितना आ जाएगा मेरे पास 32/8। जो मेरे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन का मेरा मतलब ये हुआ, ओके। देखिए 24/8 और 32/8, ओके। यानी कि मेरे पास में जो वैल्यू 3 और 4 है, 3 और 4 है, इन दोनों की वैल्यू आ गई 24 और 32। अब इन दोनों के सेंटर पॉइंट का, इन दोनों के सेंटर पॉइंट का 6 नंबर बता दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर कितना होगा, तो देखिए पहला 24/8 तो 3 का नंबर हो गया है ना, 3 का इंटू किया था ना अपन ने। तो इसके आगे बताइए 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 1 2 3 4 5 6। एक और भी निकल सकता था 31/8 भी, चाहते तो हम वो भी हो सकता था, लेकिन हमको 6 का बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर हमारे क्या होगा यहाँ पर, एक रेशनल नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया बेटा, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है आंसर आपके पास? कुछ प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में 101% आता है, ओके। चलिए सिंपल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। चलिए कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखिए देखिए बेटा, नेक्स्ट हमें दिया गया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर। कितने नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5, ओके। यहां पर हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए बेटा, 5 रेशनल नंबर चाहिए। वहां पर 6 चाहिए थे, यहाँ पे 5 चाहिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 3/5 दे रखा, अच्छी बात है। यहाँ पे भी 4/5 दे रखा, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए हम क्लियर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में 101% आता है। तो देयर आर द इनफाइनाइट नेशनल नंबर बिटवीन, कितना है 3/5 एंड 4/5, ये दो नंबर है हमारे पास, है ना। तो हमने 3/5 एंड 4/5 कैन बी रिप्रेजेंट अस, हमने क्या करा हुआ है, इसके बीच में हमको चाहिए 5 नंबर। तो 5 नंबर में हमने ये चेक करा बेटा
कि यहाँ पर देखिए 3/5 मेरे पास है, कितना है 3/5 मेरे पास में है और दूसरा है मेरे पास में 4/5 है। ओके, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे वो नंबर जो डिनोमिनेटर है वो सेम चाहिए, तो सेम भी है यहाँ पे, पर लेकिन नंबरिंग फिर भी यहाँ पे कम पड़ रही है, क्योंकि हमको तो 5 नंबर चाहिए ना रेशनल नंबर में, p/q के अपॉन में चाहिए मुझे। ओके, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक ऐसा इंटू करता हूँ कि जिसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे भी सेम आ जाए और यहाँ पे भी सेम आ जाए, है ना। तो एक काम करता है, यहाँ पे मैंने कर देता हूँ 6 का इंटू करके देखता हूँ, 6/6 का। तो देखिए 6 3 जा कितना जाएगा 18/30 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 6 × 6 कितना जाएगा 24/30। क्या इनके बीच में बन सकता है क्या, 18 और 24 के बीच में 18 एंड 24 के सेंटर में हमारे पास 5 नंबर आ सकते हैं क्या, राइट आ सकते हैं, 19 20 21 22 23 हो सकता नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर आपको लेना है। आप सोच रहे होंगे कि सर यदि हमको कैसे पता होगा कि हम 6/6 ही ले और या कुछ और ले सकते हैं, तो ये साफ बोल दिया है ना यहाँ पे, ये वैल्यू इनफाइनाइट होती है, बहुत सारी वैल्यूज होती है ऐसी, आप जरूरी नहीं है यही ले। आपको यदि लगता है 3/5 में, यदि मान लो कि चलो 4/4 को चेक करते हैं, है ना, और 4/5 में आपने 4/4 को चेक करा, 4/4 तो यहाँ कितना जाएगा 12/20, यहाँ आ जाएगा 16/20। इनके 12 और 13 के बीच में देख लो, तो 13 14 15 थर्ड नंबर आए ना बेटा, देखो 13 14 और 15 16 तो ये आ गया, इसको नहीं जोड़ेंगे, ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू है ना बेटा, क्लियर है। हमको कंप्लीट कितना करना है, इनके सेंटर का पॉइंट बताना है। तो यहाँ पे 1 2 3 तो हमको तो चाहिए 5 नंबर, इसलिए मैंने ये नहीं लिया, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, बट आपके बी सेंटर में 5 रेशनल नंबर कवर होना चाहिए। ओके, कंटिन्यू। चलिए, तो हमने यहां पर 6/6 को कवर करा, कितना करा 6/6 को। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि 3/5 में 6/6 को इंटू किया 18/30। ओके, देन 4/5 को इंटू करा 6/6 के साथ 24/30। तो दोनों के बीच सेंटर में मैंने, है ना, कितना बता दे यहाँ पर रेशनल नंबर, यहाँ लिख दूंगा 5 रेशनल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, बताइए, तो यह आ जाएगा 19/30 1, 20/13 सेकंड नंबर, 21/13 30 थर्ड नंबर, 22/30 फोर्थ नंबर, 23/30 5 नंबर, 24/, तो ही गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके नंबर आ जाएंगे। क्लियर है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन था बेटा। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, थर्ड वाला क्वेश्चन था। ओके, तो हमने पहले वीडियो में 1 2 3 क्वेश्चन पे हमने बात करी हुई है। अब हम 4 5 6 पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, आप हमारे ऐसे क्वेश्चन पर बिल्कुल भी मिस ना करें, 100% अपने घर पर प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे मार्क्स लेकर आए। ओके, यही उम्मीद हम आपसे करते हैं, ट्यूटर केबिन भी यही उम्मीद हमारे आपसे हमेशा करता रहेगा। ओके, चलिए, आप हमें फॉलो करें, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।